नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मणिपुर के हिंसा पे रहने वाला है। जैसा कि आप लोग को पता है कि करीब 1.5 साल से लगातार भागों में वहां हिंसा हो रही है। कारण है उस पे हम जो हिंसा का कारण है उस पे हम चर्चा करेंगे कि वहां पे आखिर सरकार और सेना क्या कार्रवाई कर रही है। अगर कार्रवाई कर रही है तो हिंसा रुक क्यों नहीं रहा है और क्या कारण है, किसके बीच हो रहा है, ये सभी जो है हम आपको पूरा डिटेल में इसको बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप भी ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। हम पूरा डिटेल इसमें समझाएंगे, पूरी अच्छी तरह से समझाएंगे ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। जी हाँ, तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जी हाँ, मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। आज भी वहां पे करीब 1.5 साल हो गए और हिंसा लगातार भागों में जारी है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मणिपुर में कौन लोग रहते हैं। जी हाँ, मणिपुर में मुख्यतः दो लोग हैं। वहां पे 2 समाज के लोग हैं। एक तो समाज के मैतई समाज जिसको बोलते हैं, ये पूर्णतः जो लोग हैं ज्यादातर जो है, ज्यादा क्या मतलब 90% के करीब बोल सकते हैं कि ये मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। और दूसरा जो है वो कुकी समाज के हैं। जो कुकी समाज के हैं वो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, करीब वहां की जो जनसंख्या है वो लगभग 33 लाख के करीब है। 33 लाख में जो है वो अगर मेजोरिटी में देखा जाए तो मैतई समाज मेजोरिटी में है और जो माइनॉरिटी में यानी कम संख्या में जो है वो कुकी समाज के लोग हैं। जो मैतई समाज के लोग हैं वो ज्यादातर लोग जो हैं इसमें हिंदू धर्म के लोग हैं और जो कुकी समाज के लोग हैं इसमें ज्यादातर लोग जो हैं ईसाई धर्म के हैं। ईसाई धर्म के लोग हैं। ये एसटी और गरीब आदिवासी थे, तो यहाँ पे कन्वर्ट वाला जो बदलाव, धर्म बदलने वाला जो यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी होने के कारण बहुत तेजी से वहां हुआ और ज्यादातर यहाँ की जो कुकी समाज के लोग हैं वो ईसाई धर्म में पहले से कुछ थे और कुछ चेंज हो गए, जिस वजह से कुकी समाज में ईसाइयों की संख्या ज्यादा है। अब बात करेंगे कि आखिर ये हिंसा हुई क्यों, इसका कारण क्या था, इसके पीछे के कारण को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो मैतई समाज है वो बहुत लंबे समय से एसटी की दर्जा प्राप्त करने के लिए वो अपने मांग सरकार द्वारा मांग कर रहे हैं या जारी बहुत पहले से ये मांग कर रहे हैं। और जब सरकार द्वारा इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो ये कोर्ट में केस दायर किए। तो वहां के जो हाई कोर्ट था उसने एक फैसला दिया और उसने कहा कि सरकार इस पर विचार करे और इसको लागू करे। जी हाँ, इसके ठीक विपरीत जो है वो कुकी समाज के लोग ज्यादातर उनको जो है कुकी समाज को एसटी का दर्जा प्राप्त है और वो लोग नहीं चाहते थे कि ये बहुसंख्यक समाज जो मैतई हैं उनको एसटी का दर्जा प्राप्त हो। वो इसका विरोध कर रहे थे और जैसे ही फैसला आया इन्होंने विरोध जो है वो तेज कर दिया। विरोध के कारण दोनों मैतई और कुकी दोनों समाजों में हिंसा धीरे धीरे जो है वो विरोध करते करते हिंसा का रूप ले लिया। जी हाँ, ये हिंसा बढ़ते ही गया, कम होने का नाम नहीं लिया, ये बढ़ते ही जा रहा है। और आज के डेट में जो है भयावह स्थिति इसलिए होते जा रहा है धीरे धीरे क्योंकि वहां जो छोटे मोटे हिंसा हो रहे थे वो आजकल बड़े बड़े और आधुनिक हथियारों ने जगह लेना शुरू कर दिया है, जिससे सरकार की चिंता दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कि आखिर सेना इसको लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है और जो हमारे सैनिक हैं या जो सुरक्षा बल हैं वो इसको क्यों नहीं रोक पा रही है या सरकार रोकना नहीं चाह रही है। जी हाँ, सरकार जरूर रोकना चाह रही है और इसके बहुत ज्यादा प्रयासरत भी है कि ये हिंसा रुक जाए। जी हाँ दोस्तों, सेना और सुरक्षा बल को इस परिस्थिति से लड़ना और जूझना काफी भयावह
स्थिति लग रहा है क्या, मतलब स्थिति ऐसी हो जा रही है कि सेना और वो जब भी जा रहे हैं तो वो एक अल्टीमेटम जारी कर दे रहे हैं कि यहां से चले जाए, नहीं तो हम एक दूसरे उस समाज को ज्यादा नुकसान, यानी वो जो मैतेई समाज है वो नहीं चाह रही है कि सेना बीच में दखल दे, या फिर सुरक्षा बल, कुकी समाज सेम यही वो कर रही है, वो भी नहीं चाह रही है कि हमारे इलाके में जो है सैनिक आए या सुरक्षा बल आए। जैसे ही सुरक्षा बल और सैनिक जा रहे हैं वहां पे, वो हिंसा जो है एक दूसरे के खिलाफ और तेज कर दे रहे हैं, जिससे क्या है कि सैनिक जो जा रहे हैं वहां पे उनको सरकार को मजबूरन वहां से हटाना पड़ रहा है। सेना के पास ऐसी कोई स्थिति नहीं बच रही है, ऐसा कोई संभावना नहीं बच रहा है जिसमें वो सुरक्षा दे पाए या फिर उनको प्रोटेक्ट कर पाए कहें, या फिर उनको हिंसा को रोकने की स्थिति पैदा कर सके। जी हाँ, इस स्थिति को आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि अगर दो लोग, एक एग्जांपल देके मैं कर रहा हूं कि अगर दो लोग आपस में आपके लड़ाई कर रहे हो तो छुड़ा पाना तभी संभव है जब आप बीच बचाव आप तभी कर पाएंगे जब तक एक जो है उसमें से समझने को तैयार हो। जी हाँ, यहाँ पे यही स्थिति बन रही है। अगर मैं खुद भी एक सुरक्षा बल का पार्ट हूं तो मैं उस स्थिति को बहुत अच्छे तरह से भांप सकता हूं कि वो अगर किसी भी स्थिति में अगर एक समाज भी अगर सेना के साथ होती या सुरक्षा बल के साथ होती तो इस स्थिति से निपटना बहुत ही आसान था। जी हाँ दोस्तों, इस हिंसा में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये एक महिला को नंगा करके परेड कराया गया था। तो हम बात करेंगे कि आखिर इस हिंसा में महिलाओं पर ज्यादा क्यों हमले हो रहे हैं। महिलाओं पर हमला होने का कारण है कि आप मणिपुर जाएंगे या देखेंगे वहां की जो कल्चर है उसमें महिलाएं ज्यादा पार्टिसिपेट करती है, हर कामों में महिलाएं ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, चाहे घर चलाने की बात हो, चाहे नौकरी करने की बात हो, चाहे पैसे की, मतलब किसी भी काम में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लेती है वो महिलाएं ही है। जिस कारण से है कि महिलाएं जो हैं इस हिंसा में शामिल हो रही हैं और वो हिंसा का शिकार भी हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि वहां पे जो है वो सरकार किसकी है। वहां पे जो सरकार है वो भाजपा बीजेपी की सरकार है और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं जो मैतेई समुदाय से आते हैं। जी मणिपुर के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं वो मैतेई समुदाय से आते हैं। राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर मैतेई समुदाय का दबदबा है, क्योंकि उनकी जनसंख्या जो कुल आबादी का लगभग वहां 53 से 55% के लगभग है।